तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 अध्याय का नाम उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 45 तक हमने सुना था कि भगवान 4 वर्ण के अनुसार जीवों के कर्तव्य क्या हैं, कैसे कर्म उनको, क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। उसको सुनने के बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता है और कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है तो ये किस प्रकार से होता है, प्रोसेस क्या है उसका। तब भगवान कह रहे हैं कि यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं सब कर्मणा तम अभयचर्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। तो प्रोसेस बताया है कि भगवान सभी प्राणियों के उद्गम है, सर्वव्यापी हैं और उन्हीं भगवान ने हमें जो नियत कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, उन नियत कर्मों को करके हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे स्वाभाविक कर्म हैं, केवल उनको करने से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। जब ये अर्जुन सुनते हैं, तात्पर्य इसी बात को लिखते हैं कि जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए। और यदि वो इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है कि भगवत कृपा से वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही जीवन की सिद्धि है। तो किसी भी वृत्ति पर कार्य में क्यों ना लगा हो, यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो सर्वेश्वर सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कौन? मनुष्य। मनुष्यों के लिए बताया गया है। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा है कि यदि कोई व्यक्ति के स्वाभाविक कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि उसको अगर करता है तो सिद्धि प्राप्त करेगा, लेकिन यदि उस स्वाभाविक कर्म में उसको झूठ बोलना पड़ता हो, उसको हिंसा करनी पड़ती हो, ऐसा उसमें दोष हो, तो भी क्या उसको अपने स्वाभाविक कर्म करने चाहिए या छोड़ देने चाहिए? तब भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित
नहीं होते। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जो निर्धारित कर्म है उनको करना चाहिए, चाहे उसमें दोष भी क्यों ना हो। हालांकि चाहे वो दूसरे के कर्म को बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, जैसे मान लो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्म करने चाहिए, लेकिन यदि ब्राह्मण के कर्म छोड़कर वो कहे मैं क्षत्रिय कर्म अच्छे से कर सकता हूं, तो वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो आगे बताएंगे। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जो स्वभाव है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। अपने स्वभाव नियत कर्म को करने पर पाप नहीं लगता है। यदि हम अपने कर्म को करते हैं लेकिन उसमें दोष भी है, फिर भी उसमें पाप नहीं लगेगा, यदि जो हमारे निर्धारित कर्म है उसको किया जाए। और यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उसको तो कोई पाप लगता ही नहीं। अब सबने सुना होगा कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, कर्ण का पहिया फंस गया था धरती के अंदर में और कर्ण नीचे उतरा, और कर्ण ने क्या बोला, देखो तुम अभी युद्ध, अभी बाण मत चलाना, अभी मैं नीचे ये कर रहा हूं। तो अर्जुन सोच रहे थे ठीक है नहीं चलाना चाहिए भैया, अभी तो युद्ध नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान ने कहा कि इसको मार दो, याद दिलाया अधर्मी व्यक्ति है, इसके साथ धर्म करने की आवश्यकता नहीं। जब अभिमन्यु को मारा गया था तब ये वहीं था, अभिमन्यु निहत्था था, 7 महारथियों ने मिल करके उसको मारा था, तब कहाँ गया था धर्म का ज्ञान। तो कह रहे आपका जो धर्म है, अभी भगवान की बात को सुनना है, अन्यायी जो व्यक्ति है उसको दंड देना है, आप कीजिए, इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अभी धर्मात्मा मत बनिए, ब्राह्मण की तरह क्षमा मत कीजिए, ठीक है, क्षत्रिय हो अपना युद्ध कीजिए। तब अर्जुन के मन में आता है कि भगवान तो कह रहे हैं कि अपना जो नियत कर्म है उसको करना चाहिए, चाहे उसमें कितना ही दोष क्यों ना हो, उससे पाप नहीं लगता है। परंतु यदि वो मन ना करे उस कार्य को करने का, मन को अच्छा ना लगे वो कार्य, तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता। प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत हो रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय ना दोषम अपि न त्यजेत। अपने जो सहज कर्म है, सहज कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म जो हमारे शरीर के साथ उत्पन्न हुए, जो हमारे लिए स्वाभाविक है, नेचुरल, व्यक्ति जिसको करता है, तो उन कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसमें दोष क्यों ना हो। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो कह रहे हैं जिस प्रकार से जब व्यक्ति आग जलाता है, लकड़ी में जब आग लगाते हैं तो पहले धुआं धुआं होता है, फिर धुआं धुआं के बाद आग दिखाई देनी स्टार्ट होती है, धुआं कम होता जाता है। उसी प्रकार से आपका मन नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा तब भी करो। शुरुआत में आपको लगा धुआं धुआं सा लग रहा है, पर धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो आपका मन उसमें लग जाएगा। तात्पर्य लिखते हैं किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए, कुछ बाधा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, जो भी है। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले, यही सिद्धि की अवस्था है। और इस प्रकार से उसके सारे के सारे जो दोष है वो
दूर हो जाते हैं। तो कह रहे कोई भी काम करते हैं तो उसकी शुरुआत में हमें मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, इसलिए ये सोच करके कि ये कर्म करने में मेरे को बाधा आएगी, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अपने नियत कर्म को करना चाहिए। तब अर्जुन, अब यहां श्लोक संख्या 48 तक, तो श्लोक संख्या 4 से लेकर 48 तक भगवान ने त्याग के बारे में पूरा वर्णन किया है। त्याग का तत्व जो है, अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे त्याग और संन्यास के बारे में, पहला जो श्लोक था उसमें। तो त्याग के बारे में भगवान ने श्लोक संख्या 4 से लेकर के 48 तक थोड़ा विस्तार से बताया है। अब अगले जो 7 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 49 से 55 तक, भगवान संन्यास तत्व के बारे में शॉर्टकट में बताएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन इसको फॉलो करे, जिसको फॉलो करना उसको डिटेल में बता रहे हैं, जिसको नहीं करना पर मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए इसलिए उसको बता रहे हैं। तो यहां पर अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि आपने त्याग की विधि के बारे में बताया कि हमको कर्म के फल का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म के फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, त्याग में ये बताया गया था। लेकिन संन्यास की विधि में ये होता है कि कर्म का त्याग करना होता है। तो अब संन्यास की विधि से कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो जाती है फिर कर्म का त्याग करने से? तब भगवान कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यास एनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि असक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है इसमें, कर्म में, सर्वत्र नैष्कर्म सिद्धिम, वो सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है पूरे भौतिक संसार में, ब्रह्मलोक तक भी जाए, तो जिसकी बुद्धि किसी भी लोक में किसी भी शरीर में आसक्त नहीं है, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो इस प्रकार आसक्ति रहित बुद्धि वाला व्यक्ति संन्यास की विधि के द्वारा निष्कर्मता, निष्कर्मता मतलब कर्म ना करना, की सर्वोच्च सिद्धि, और इसकी सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए क्या? जीत आत्मा, अपने मन को जीतना पड़ेगा, उसको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये पहला स्टेप है उसमें। और फिर विगत स्पृह, भोगों की इच्छा, भोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि या भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो क्या क्या बताया? पहला अनासक्त, संसार में किसी भी उससे आसक्त नहीं है। दूसरा भोग की इच्छा नहीं है। और तीसरा है कि व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, मन को कंट्रोल कर लिया है, ऐसा व्यक्ति ही संन्यास की विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। तब अर्जुन के मन में आता है कि आपने जैसे त्याग की विधि का वर्णन किया था डिटेल में, तो अब आप संन्यास की विधि को थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसी चीज को। तब भगवान कहते हैं सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासी नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताने वाला इस नॉलेज को, है ना? क्यों?
सबसे पहले कहते हैं सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म। सबसे पहले तो व्यक्ति जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि कम से कम बुद्धि के लेवल पर उन्होंने समझ लिया इस चीज को कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता। मेंटली बुद्धि के लेवल पर कम से कम इस बात को जिसने जान लिया है, सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। कैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। या ब्रह्म का अर्थ क्या है? भगवान को। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप क्या करो, उसको सुनो। नहीं, यहां पर सुनने के लिए नहीं कह रहे, यहां पर कह रहे हैं निबोध, समझो। समझो, सुनो मत। यानी कि थोड़ा सा आपको इस चीज को जानना चाहिए कि ये होता कैसे है, पर इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं। ऊपर ऊपर से भगवान बताना चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा समझ लो। और यह अर्जुन के लिए कौनते शब्द का प्रयोग करके भगवान कहना चाहते हैं कि कुंती भी जो है इस संन्यास की विधि को नहीं पालन करना चाहती थी, और आप भी कुंती के ही पुत्र हो, क्योंकि ये संन्यास की विधि बहुत कठिन है। कर्म का त्याग करना बहुत मुश्किल कार्य है, तो ये आपको लिए नहीं है। समासेन एव कौन्तेय, इसलिए इस विषय को और संक्षेप में अब आपको बताऊंगा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो कि ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या है? भगवान को जानना। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था यानी कि ब्रह्म को जान लेता है। पहले है सिद्ध अवस्था, मतलब आत्मा का ज्ञान उसको होना चाहिए। फिर कह रहे हैं उससे ऊपर का ज्ञान, परमात्मा को, ब्रह्म को जानना। उसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा। तो फिर अब अगले 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में, श्लोक संख्या 51, 52, 53 में भगवान इस विधि का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्य आत्मानं नियम्य च शब्द आदि दिन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेदि लघवासी यत वाक्य काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम त्रिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भुगाय कल्पते। तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया। हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भगवान नहीं चाहते इसको ज्यादा करें, लेकिन वैसे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, पहले की बुद्धि शुद्ध होने का अर्थ है सात्विक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी ना, तो सात्विक बुद्धि और धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग करके, राग द्वेष से मुक्त होकर के जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, एकांत में जाना पड़ेगा इसके लिए आपको, एकांत में कोई रहता नहीं है, ठीक है। जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन और वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त है, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है, शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये प्रोसेस बताया है। इस प्रोसेस से होता क्या है? ब्रह्म भुगाय कल्पते, वो ब्रह्मभूत स्टेज पर आ जाता है। इतना प्रोसेस होने के बाद तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि व्यक्ति ब्रह्मभूत के स्टेज पे आने के बाद में उसको कोई सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, या सुख मिलता भी तो किस प्रकार का सुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान अर्जुन जानना चाह रहे थे कि इसमें कुछ सुख है कि नहीं है ब्रह्मभूत स्टेज पे, और दूसरा था कि इस स्टेज के ऊपर भी कुछ है क्या, इससे आगे भी कुछ स्टेज है। तो उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं
पहले कहते हैं ब्रह्मभूत। जो ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत का अर्थ है जिसने अपनी पहचान ब्रह्म के साथ में कर ली। भगवान को जानने की या परम सत्य को जानने की तीन स्टेज हैं, ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो जिसने ब्रह्म के साथ अपनी पहचान कर ली है वो है ब्रह्मभूत। तो ब्रह्मभूत व्यक्ति क्या करता है? प्रसन्न आत्मा, वो खुश रहता है। ना सोचती, वो शोक नहीं करता, और ना कांक्षती, ना कुछ आकांक्षा करता, इच्छा करना, कुछ प्राप्त करने की जिसके अंदर इच्छा है, फिर ऐसा कुछ नहीं करता है। और समय सर्वेषु भूतेषु, वो क्या करता है? सभी प्राणियों में समान हो जाता है। सभी प्राणियों में समान होने का अर्थ है कि हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन कर पाता है। तो ये नेक्स्ट स्टेज है, ब्रह्मभूत से आगे परमात्मा भूत। अब वो परमात्मा की अनुभूति कर पा रहा है। और इसके ऊपर की स्टेज बता रहे हैं, मद भक्ति लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तो ये स्टेज है। तो परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? भगवान को प्राप्त करना। कैसे? प्रेम भक्ति, या पराभक्ति का अर्थ है प्रेम भक्ति। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम उसका उत्पन्न हो जाता है, प्रेम भक्ति तक पहुंच जाता है। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि जब व्यक्ति पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है उसके बाद क्या होता है? यानी कि प्रेमा भक्ति के स्तर पर पहुंच गया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। नौवां स्टेप है प्रेम का। जब व्यक्ति प्रेम के स्तर तक पहुंच जाता है तब क्या होता है उसके बाद में? तो भगवान कहते हैं, भक्तया माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण कृष्ण पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है? कौन? भक्तया, जो भक्त है वो जान सकता है। और कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्त ही भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तत्वता, तत्व से भगवान के तत्व को समझ सकता है भक्ति के द्वारा। जब व्यक्ति प्रेमा भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है तो भगवान को तत्व से जान जाता है। और जान करके क्या करता है? तत्व मां तत्वतो ज्ञात्वा, तत्व से जान करके विशते तद अनंतरम, वो मुझ में प्रवेश करता है। तत्व से जानकर वो प्रवेश करता। कहाँ प्रवेश करता है? यहाँ पर भगवान ने केवल इतना लिखा बोला है कि ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, यानी कि वो मुझे तत्व से जानकर वो तुरंत प्रवेश करता है। ये नहीं बोला कि कहाँ प्रवेश करता है। तो मायावादी लोग सोचते हैं कि प्रवेश करने का अर्थ है ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, भगवान में लीन हो जाता है जीवात्मा, पर ऐसा नहीं होता है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र के अंदर एक पानी की बूंद प्रवेश कर जाएगी तो खत्म, बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। परंतु प्रभा जी कहते हैं कि भ्रमवश ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विष्टे का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने और उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। तो प्रवेश कहाँ कर रहा है? धाम में कर रहा है। जैसे हरे रंग का जो पेड़ है उसमें हरे रंग का तोता बैठ जाए तो दिखाई नहीं देता क्योंकि कलर सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि तोता पेड़ बन गया, तोता तोता ही रहता है, पर वो हमें ऐसा लग रहा है। इस प्रकार से जीव जो है प्रेमा भक्ति के स्तर पर आने के बाद भगवान को तत्व से जान जाता है और भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो ये 7 श्लोक थे 48 से लेके 55 तक, जहां भगवान संन्यास की विधि का वर्णन करते हैं कि कैसे व्यक्ति भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने मेरे को जो लास्ट में बताया त्याग के बारे में, श्लोक संख्या 48 में, श्लोक संख्या 48 में लास्ट में क्या बताया था कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, और चाहे उसमें दोष भी क्यों ना हो।
तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि उस त्याग की विधि में यदि व्यक्ति के कर्म में दोष है, उसको नहीं त्यागता है, तो क्या वो कर्म करने से धाम की प्राप्ति कर पाएगा, जैसा कि संन्यास की विधि में उसने धाम की प्राप्ति की है? क्या भगवान के पास चला जाता है? हालांकि भगवान त्याग की विधि को सरल बता रहे हैं संन्यास से, तो क्या इसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या इसके लिए कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई अलग से प्रयास करना पड़ेगा? तो भगवान कह रहे हैं, सर्व कर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान कह रहे हैं, सर्व कर्मण्य अपि सदा, सारे कर्मों को करते हुए, सारे कर्मों को करते, सारे कर्म करने का अर्थ, सारे कर्म करने का अर्थ यानी कि मन में जो मन में आया वो सारे कर्म कर लिए, नहीं, सारे कर्म करने का अर्थ है गुरु के निर्देशन में व्यक्ति जब कर्म करता, भगवान का जो प्रमाणिक प्रतिनिधि है उसके निर्देशन में कर्म करते हुए सभी प्रकार के कर्मों में लगा रहता है, लेकिन मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रम में रहता, मेरे शेल्टर में रहते हुए वो सारे प्रकार के कार्यों में लगा रहता है, तो मत प्रसादात, मेरी कृपा से, प्रसाद मतलब कृपा, मत प्रसादात अवापनोति, प्राप्त करता है शाश्वतम, ऐसा धाम जो कि शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से मेरे धाम में आएगा जो कि अव्यय धाम है, जिसका कभी व्यय नहीं होता है, यानी कि खर्च नहीं होता, वो धाम ऐसे ही बने रहते हैं, कभी उसमें से कुछ नहीं घटता है। ऐसे धाम में वो आ जाएगा मेरी कृपा से, यदि वो मेरे आश्रय में रह करके सारे प्रकार के कर्म कर भी रहा है तो भी। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि आपने दोनों बता दिए कि भगवान के धाम में जा सकते हैं, संन्यास के मार्ग से भी, त्याग के मार्ग से भी, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी? तो भगवान कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, अपने चित्त के द्वारा सभी कर्मों का मुझ में संन्यास करके, यानी कि कर्म त्यागने की बात कह रहे हैं भगवान, लेकिन चित्त से, मन से कर्म त्यागने को कह रहे हैं, लेकिन शरीर से त्याग करने को नहीं मना कर रहे हैं, यानी कि शरीर से कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं। कर्म का त्याग कहां से किया? केवल चित्त से, शरीर से नहीं किया है। और मत परह, मेरे परायण होकर के, मेरे परायण होने का अर्थ क्या व्यवहार करें कि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करके, कि भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, इस बात को समझ करके, और बुद्धि योग उपाश्रित, बुद्धि योग के शरण लेकर के, बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग का अर्थ क्या है कि हम ये समझ लें कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं, बुद्धि के द्वारा इस बात को समझ लेना। और सदैव मत चित्त सततम भव, अपना चित्त मुझ में लगाओ। तो कह रहे, पहले क्या बोला भगवान ने पहली लाइन में कि मन या चित्त से कर्मों का त्याग करो, पहले बोला ना चित्त से कर्मों का त्याग करो, यानी कि चित्त को, मन को खाली कर दो। मन को खाली करके अब उसके अंदर क्या भरना है? अब कह रहे हैं मत चित्त सत्यम भव,
कि अपने चित्त में भगवान के विचार भरना है, भगवान को भरना, भगवान के बारे में, उनकी कथाओं के कीर्तन को, उनकी गुणों को सुनना और अपने मन में उस चीज को उतारना, भगवान को अपने हृदय में बसा लेना, ये करना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये अर्जुन के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन ने पूछा मैं दोनों में से किसको करूं, तो भगवान किसको कह रहे हैं, त्याग, त्याग की विधि को अपनाओ, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में रहो और अपने चित्त में मुझे बसाओ। तब अर्जुन सोचते हैं कि यदि मैं आपको अपने चित्त में बसा लूं, भगवान को अपने चित्त में बसा लूंगा, तो इस संसार में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो भगवान पहले बता चुके हैं कि ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, तो क्या मैं इन कठिनाइयों को, इस संसार के कष्टों को, दुखों को, बाधाओं को पार कर पाऊंगा क्या, या उसमें मेरे को सहायता मिलेगी यदि भगवान को अपने हृदय में बसाता हूं। तब भगवान कह रहे हैं मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा त्रिशसी अथ चेत्वम अहंकारा न श्रोष्यसी विनक्ष्यति। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यानी कि यदि भगवान को अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओ, यानी कि संसार के सारी कठिनाइयों को तुम पार कर जाओगे मेरी कृपा से, मत प्रसादा। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो विनष्ट हो जाओगे। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि विनष्ट हो जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं भगवान की बात नहीं मानता हूं अहंकार के कारण, तो विनष्ट होने का अर्थ क्या है, किस दृष्टि से मेरा विनाश होगा, नष्ट हो जाऊंगा? तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 59 में, यद अहंकारम आश्रितः न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येश व्यवसायते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में परिवर्तित नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए, दो लोग, हम आश्रय तो भगवान का लेते हैं या फिर अहंकार का लेते हैं। एक व्यक्ति का फॉल्स ईगो होता है, मेरा ईगो हर्ट कर दिया किसी ने, अब सुनेगा नहीं किसी, यानी कि उसके आश्रय में है अभी। तो भगवान का आश्रय ले लेते हैं या अहंकार का, ये हमारे ऊपर में है। तो भगवान कह रही थी, आप अहंकार का आश्रय लेते हो और ये सोचते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, मेरी बात को छोड़ करके मेरा बात नहीं मानोगे और युद्ध करने से मना कर देते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तो कुमार्ग पर जाओगे और क्या होगा, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। तो कुमार्ग का अर्थ क्या है कि आप अपने निर्धारित कर्म को छोड़ करके जब किसी दूसरे के कर्म को कर रहे हो, तो ये गलत रास्ता, इसे कह रहे कुमार्ग है। आप कुमार्ग पर जाओगे और स्वभाववश आपको लगना पड़ेगा। अभी आप मना कर दोगे लेकिन बाद में लगोगे, प्रकृति आपको लगवाएगी। प्रकृति की इस प्रकार से करती है कि युद्ध में लगा ही देती है। और तुम्हारा जो वचन है मिथ्या एष व्यवसाय, तुम्हारा जो निश्चय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये क्या होगा, मिथ्या हो जाएगा। फिर ये भी कुमार्ग है, वचन को झूठा वचन देना। आजकल की तरह नहीं है, आजकल तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता, तो प्रकृति मुझे कैसे युद्ध में लगा सकती है? तो भगवान कहते हैं स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नैच्छसि यन्मोहात् कृष्यसे अवसो अपि ततः। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो भगवान कह रहे कैसे लगाएगी प्रकृति, क्योंकि आपका स्वभाव जो है
वो क्या है? क्षत्रिय है। और क्षत्रिय के स्वभाव होने के नाते आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, आप रह नहीं सकते। मान लो कोई दूसरा आके आपको ललकारे, अर्जुन युद्ध कर मेरे साथ में, और क्षत्रिय का स्वभाव है कि युद्ध छोड़ के भाग नहीं सकता, उसको ललकारा जाए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन आप अभी मोह के कारण मेरे निर्देश का पालन करने से मना कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रकृति युद्ध में लगा सकती है। और प्रकृति क्योंकि भगवान की ही शक्ति है, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो मैं करवाऊंगा प्रकृति के माध्यम से। तो अर्जुन यही पूछा कि मैं तो नहीं चाहता, तो मेरे से कौन करवा सकता है? क्या मेरे अलावा कोई और है जो मुझे युद्ध करने के लिए विवश करेगा? तब भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतान, ईश्वर जो है वो सभी जीवों के हृदय में अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन वहां पर बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। परमात्मा का आकार क्या है? अंगूठे के आकार, निराकार नहीं। परमात्मा का आकार है अंगूठे के साइज का। बाल का, आत्मा का आकार बताया गया है बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, और परमात्मा का आकार भागवतम में बताया गया है कि अंगूठे का जितना साइज है इतना होता है। तो जिसका जितना बड़ा अंगूठा उसका उतना, परमात्मा का साइज उतना ही है। और चतुर्भुज में रहते हैं परमात्मा, ऐसा नहीं है कि उनका रूप नहीं, बहुत सुंदर रूप है परमात्मा का। वो क्या कर रहे हैं? वही ईश्वर ब्राह्मण भ्रमित कर रहे हैं सर्वभूतानि, सभी जीवों को, यंत्र आरूढ़ानि माया, अपनी माया से अलग अलग शरीर रूपी यंत्रों में बिठा बिठा कर घुमाते रहते हैं और जीव भ्रमित होता रहता है। उसको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे कोल्लू का बैल है, कोल्लू का बैल मतलब बैल को बांध देते हैं एक स्थान पे और वो घूमता रहता है, तेल निकलेगा या जो भी है, पर उसको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर बढ़ नहीं रहा, वो वहीं घूम रहा है उसी स्थान पे। जीव को लगता है मैं इस संसार से आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन वो इसी संसार में फंसा हुआ है। भगवान ऐसे करते हैं इसके साथ में, इस प्रकार से भगवान उसको विवश करते हैं। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि परमात्मा भटका रहे हैं सभी को, हृदय में बैठे हुए हैं सबको भटका रहे हैं, तो यदि मैं उनकी माया से छूटना चाहता हूं, यदि पर माया से छूटना, तो भगवान क्या बोले थे कि मेरी शरण में आना पड़ेगा। माँ में भी ये प्रबंधनते माया में तो हम तरंती थे, लेकिन शर्म आ रही मेरे को भगवान की शरण लेने में, तो भगवान की बात मैंने मानी नहीं, तो थोड़ा सा शर्म आ रहा है, लज्जा का अनुभव हो रहा है, तो क्या करूं? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि भगवान को डायरेक्टली शरणागत नहीं हो सकते, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को और परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो वो कह रहे हैं भगवान की, अगर आप भगवान की शरण में डायरेक्ट नहीं जा सकते तो आपको परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। इसकी शरण में परमात्मा, अगर डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते तो परमात्मा के पास जाओ। परमात्मा क्या करेंगे? तत्प्रसादाद, उनकी कृपा से परम शांति, परम शांति को आप प्राप्त करोगे और परम स्थानम, भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकोगे। अब अर्जुन पहले की जो शिक्षाएं हैं उनको याद करते हुए सोचते हैं, भगवान ने 2nd चैप्टर में मुझे बताया था कि गुह्य तत्व, ऐसा ज्ञान दिया था कि शरीर के अंदर स्थित अपने आप को शाश्वत जीव समझना। पहले हम आत्मा है ये बात का, इसको समझना चाहिए, तो क्या होगा? इसको समझने से हम शोक और मोह से मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान ने पीछे बताया था कुछ लोग पहले ही कि हमें ये समझना
कि जीवात्मा के साथ परमात्मा भी हमारे हृदय में उपस्थित रहते हैं। और अब कह रहे हैं कि उन्हीं परमात्मा की आप शरण लो तो आपको शांति मिलेगी और भगवान का धाम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ज्ञान आत्मा को समझने वाला, ये ज्ञान परमात्मा को समझने वाला, इन दोनों में से कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? तो भगवान कह रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृशेत अशेषेण यच्छेषसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो भगवान ने कहा देखो, जो पहले ज्ञान दिया था वो था गुह्य ज्ञान, ये जो ज्ञान दिया है ये दिया मैंने गुह्यतर, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अब क्या करो, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो समझो इसके बारे में, और उसके बाद यथा इच्छसि तथा करो, फिर आपका जैसा मन कर रहा है, जो आपको समझ में आया वैसा करो। तब अर्जुन के मन में आता है कि भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया, गुह्यत्र बताया, लेकिन गुह्यतम ज्ञान भी तो है, वो बताया नहीं मेरे को। तो क्या भगवान मुझे बताएंगे ताकि मेरे को डिसीजन लेना आसान हो जाए? क्योंकि भगवान यथा इच्छसि तथा कुरु, जो करना है अब आप देखो। तो डिसीजन लेने से पहले मैं थोड़ा सा गुह्यतम ज्ञान जानना चाहता हूँ, क्या भगवान बताएंगे? तब भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो भगवान बोले हाँ, मैं आपको सर्व गुह्यतम जो ज्ञान है वो बताऊंगा, सुनो, उसको सुनो। मैं मुझसे परमम वच, वो परम मतलब उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। इष्टो असि में दृढ़म इति, क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान बता रहा हूं। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए इस ज्ञान को सुनो, फिर से सुनो। ये ज्ञान पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब सार रूप में मैं आपको दोबारा से इस ज्ञान को बता देता हूं। तो ये ज्ञान भगवान कब दिए? 9वें अध्याय में, जिसका नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। तो वहां इस परम गुह्य ज्ञान को भगवान बता चुके हैं, अब दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट। ये एक श्लोक है जो 2 बार आया है पूरी भगवदगीता में। कौन सा? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एषसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तो भगवान कह रहे हैं, तो अर्जुन को बोला कि मैं आपको परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, उसको सुनो। तो भगवान अर्जुन के मन में आया कि आप मुझे परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, तो इस ज्ञान को सुन करके क्या मैं आपके धाम जा पाऊंगा, या परम धाम को जा सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ? भगवान कहते हैं हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा? मन मना, अपने मन को मेरे ऊपर लगाना, भगवान के रूप में अपने मन को लगाना। तात्पर्य बाजी लिखते हैं, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति को अपना मन उन भगवान श्री कृष्ण पर लगाना चाहिए जो दोनों हाथों में बंसी धारण किए हुए हैं, सुंदर मुख वाले, बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं, सांवले बालक के रूप हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान के ऊपर क्या करना चाहिए? मन मना, अपने मन को उनके रूप के ऊपर लगाना चाहिए। निराकार के ऊपर नहीं बोला, भगवान के ऊपर लगाने के लिए। दूसरा, मद भक्त, मेरे भक्त बनो, किसी और का नहीं, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, है ना। इसलिए प्रणाम करने के लिए बोला जाता है, मंदिर में जब आते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कई लोग आते हैं बस प्रणाम करने के लिए झुकते ही नहीं,
बस खड़े खड़े ही चलेंगे अकड़ करके नहीं, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से हम भगवान की कृपा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए प्रणाम करना। प्रणाम करना मतलब भगवान को सरेंडर कर रहे हैं ना, शरणागत कर रहे हैं। और भगवान कहे जो मेरे शरणागत होगा पापों को हर लूंगा। तो इस प्रकार से आप करोगे तो क्या होगा, आप मेरे पास आओगे, यानी कि मेरे धाम को आ जाओगे। सत्यम की प्रति जाने, ये मैं तुमको सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, झूठ मत मानना, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, सही में ये सत्य है। क्यों? प्रिय असीम है, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो ना, इसलिए मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। किसी और को तो मैं झूठ बता भी देता, पर आपको नहीं बता रहा, ठीक है। तो क्या करो, अर्जुन के मन में आया कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, और अभी भगवान के धाम में तो व्यक्ति तभी जाता है जब उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मैं कैसे भगवान के धाम जा पाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओगे, तो सभी प्रकार के धर्मों को त्यागने का अर्थ क्या है, कर्म कांड जो है उसको छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना। इस प्रकार से जब आप मेरी शरण में आओगे तो मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें मां शुचा, डरो मत, टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा, आपको फ्री कर दूंगा। तो अर्जुन ने बोला बड़ी अच्छी बात बताई आपने, तो मैं इसको सबको जाके बता दूं। तब भगवान कहते नहीं, इदम ते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन ना चा सुसस्वे वाच्यम ना च माम यो अभ्युसूयति। इस गुह्य ज्ञान को उनको कभी ना बताया जाए। किसको ना बताना, ठीक है, चार लोगों को नहीं बताना। किसको? पहला, जो ना तो सनमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही मुझ और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष रखता है। तो पहले ना तपस्काय, जो तपस्या नहीं करता, तपस्वी नहीं है, अतपस्वी है, जो धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करता है, तो उनको नहीं बताना है, ठीक है। जो तपस्या के जीवन को नहीं जीना चाहते उनको नहीं बताना। दूसरा, तो क्या करे फिर उनको, तो उन लोगों को हरिनाम दो, उनको हरिनाम बताना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं जो मेरे भक्त नहीं है उनको भी नहीं बताना, ठीक है, अभक्तों को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना? क्योंकि वो समझ नहीं सकता। भगवान को तो तभी समझ सकता है जब भक्त बनेगा ना, भक्ति के द्वारा समझ सकता है, वो समझ नहीं पाएगा, उसको मत बताना। तीसरा, जो उसको सुनना नहीं चाहता उसको भी मत बताना। और चौथा, जो मुझसे द्वेष करता है उसको भी मत बताना। तो ऐसे लोगों, जो सुनना नहीं चाहता उसको किताब दे दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रूपा जी किताब पकड़ा दो, लो भाई पढ़ लेना जब कभी मन करे तो तुम्हारा, अभी तो तुम्हारा सुनने की इच्छा नहीं है, पर जब मन करे किताब पढ़ लेना। और जो द्वेष करता है उसको भी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं बताना, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा, वो सोचता है कि भगवान एक महान व्यक्ति थे, जैसे और भी महान राजा हुए हैं ऐसे ही भगवान भी थे। भगवान नहीं थे लेकिन, पर कृष्ण ऐसे एक महान योद्धा थे, ऐसा मान सकते हैं। तो क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते हैं इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे, तो मत बताना उन्हें। ऐसे लोग को भी केवल हरिनाम ही देना, बस काम खत्म। तो चार प्रकार के लोग को मत बताना। तो जो बोले बताऊं किसको, किसको बताना चाहिए? तब भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 68 में, या इदम परमं गुह्यम मद भक्तेष्व अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम इवस्य असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान कह रहे किसको बताना है? भक्तों को बताना है, ठीक है। भक्तों के पास जाकर के आप डिस्कस कर सकते हो इस ज्ञान को, और ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी मेरी। यानी कि जो भगवान के नाम का प्रचार करेगा
उसको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और दूसरा, अंत में भगवान के धाम चला जाएगा। क्योंकि जो भगवान की प्रेमा भक्ति है, जब वो प्रेमा भक्ति करता है, इस भगवद्गीता ज्ञान को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो उसका हृदय भी शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किसको ये ज्ञान देना है, किसको नहीं देना है। फिर श्लोक संख्या 69 और 70 में भगवान कहते हैं कि कौन व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अर्जुन ने पूछा कि जो व्यक्ति भक्तों को रहस्य बताएगा, ठीक है, तो वो भगवान के धाम वापस जाता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है? तो भगवान का प्रिय है, ऐसा व्यक्ति तो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, केवल प्रिय नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है, ना कभी होगा। आप तो प्रिय की बात कर रहे हो, मेरे को तो सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे प्रिय कोई नहीं, जो मेरे इस ज्ञान को, भगवद्गीता ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, उनको भगवान के साथ जोड़ता है, भगवान के नाम जप करने में उनकी सहायता करता है। ना तो कोई प्रिय हुआ है, ना कोई होगा। और फिर अर्जुन कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति प्रचार ना कर पाए, भाई दूसरों को बताने में शर्म आती है, नहीं बता सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना है? अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टम श्याम इति मे मति। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको केवल इस भगवद्गीता को दूसरों को नहीं बता सकता, तो खुद इसका अध्ययन करना चाहिए। तो यदि हम गीता के उपदेश का प्रचार नहीं कर सकते, तो गीता का अध्ययन करें, इसके द्वारा ही भगवान की बड़ी पूजा हो जाएगी। ये इसके द्वारा भी भगवान की पूजा हो जाती है। तब अर्जुन के मन में आता है कि यदि व्यक्ति ये भी ना कर सके, अध्ययन भी ना कर सके, तो अनपढ़ है बेचारा, अनपढ़ है, ना पढ़ नहीं अध्ययन कर सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? तब भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयापि यो नर सो अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो क्या कहा भगवान ने? अगर आप अध्ययन भी नहीं कर सकते, तो कम से कम सुनो। लेकिन कैसे सुनना है? वो कह रहे हैं श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर के। ये दो क्वालिफिकेशन। ऐसे सुनोगे तो क्या होगा? आप उन शुभ लोकों को जाओगे जहां पुण्यात्माएं रहती हैं। और यहाँ शुभ लोक का अर्थ बता रहे हैं कि जैसे ध्रुव लोक, जहां ध्रुव महाराज जैसे भक्त राज्य करते हैं, आप वहां पर चले जाओगे। अब इतना सुनने के बाद जो है अर्जुन सेटिस्फाई हो गए, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं रहा। तब भगवान सोचे अर्जुन तो कुछ पूछ नहीं रहा है, लग रहा है संतुष्ट हो गया, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक गुरु होने के नाते कि शिष्य कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो भगवान उस डाउट को क्लियर करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कच्चिद श्रुतम पार्थ तव्येकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टते धनंजय। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय,
क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना है? भैया मैंने जो आपको सुना है, जो भगवद ज्ञान दिया है, क्या अपने एकाग्रचित मतलब चित्त को, मन को एक जगह पर लगा करके ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? अज्ञान और मोह, ये शरीर, अपने आप को शरीर मान रहे थे ना, और इसकी वजह से मोहित हो रहे थे कि मेरे परिवार वाले हैं, क्या ये दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो एकाग्रचित से सुनना बहुत जरूरी है। सुन तो बहुत लोग रहे हैं, क्लास में बहुत सारे लोग बैठते हैं, स्कूल में भी बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन ध्यान से सब नहीं सुनते, मन कहीं और है। तो कह रहे क्या आपने ध्यान से सुना? और सुनने का रिजल्ट ये होना चाहिए अगर ध्यान से सुना होगा तो। अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कृष्यवे वचनम तव। अर्जुन ने कहा नष्ट मोह, हाँ मेरा मोह क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति ज्ञान हो गया है, मेरा दिमाग की बत्ती जल गई है अभी, है ना? अज्ञान से जो था वो हट गया है, पर्दा ज्ञान हो गया है। कैसे? तवत प्रसादात, आपकी कृपा से, मया अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति वापस आ गई है। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूं, पक्का दृढ़ संकल्प के साथ में, विदाउट गत संदेह, कोई डाउट नहीं, अभी बिना डाउट के पक्का मैं खड़ा हूं। क्या करने के लिए? कृष्यवे वचनम तव, आप जो बोलोगे वो करूंगा। भगवान ने कहा था यथा इच्छसि तथा कुरु, आपको थोड़ा मनन करो, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं नहीं, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। ये भगवद गीता सुनने के बाद रिजल्ट है कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहते हैं। आप चाहते हो युद्ध करूं तो युद्ध करूंगा, ठीक है। अब भगवद गीता कंप्लीट। यहां तो हमने पहले दिन बताया था कि ये जो संवाद है जो चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? संजय और धृतराष्ट्र के बीच में। और कुरुक्षेत्र के युद्ध का, महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। जब भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटे, तब संजय आते हैं और पूरा का पूरा उनको बताते हैं, धृतराष्ट्र को अभी तक। अब इसको अर्जुन ने बता दिया कि वो क्या रेडी है युद्ध करने के लिए, प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब संजय कहते हैं, ये सारा सुनाने के बाद संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं। अब संजय कहते हैं, संजय वाच इत्य अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं शोषम अद्भुतम रोम हर्षणम। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन, इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, मैंने इन दोनों की बात को सुना है, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरे को बड़ा एक्साइटेड लग रहा हूं। बड़ा ही आश्चर्यजनक संवाद, अद्भुत था, अद्भुत, पहले कभी मैंने ऐसा नहीं सुना था। तो फिर धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा होती है ये सुनकर के, क्या तुमने खाली सुना है, मतलब कानों से सुना ही है, कि देखा है बोलते हुए, ऐसे मतलब लाइव पिक्चर देखा, टीवी पे देखा है, कि रेडियो पे सुना है, ये बताइए। कहने का अर्थ है, तब भगवान संजय कहते हैं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहम परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। यानी कि मैंने टीवी से देखा है, रेडियो से नहीं, लाइव मैंने देखा है कृष्ण को बोलते हुए और अर्जुन को सुनते हुए।
तो फिर धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा है कि ये तुमने जो सुना है, इसको सुन करके कैसा फील कर रहे हो अभी, हाउ यू आर फीलिंग। तो पहले ही बता दिया था कि मेरा अद्भुत इसको सुन करके रोमांच हो रहा है, एक्साइटेड फील कर रहा हूं। अब कहते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। फिर वही बात बोल रहे हैं, केशव अर्जुन यो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, जब मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो जाता। क्या करें हैं, संस्मृतम संस्मृतम, बार बार स्मरण करता हूं। किसको, संवादम इदम अद्भुतम, इस संवाद को जो कि अद्भुत था। किसके बीच में, केशव और अर्जुन, केशव कृष्ण और अर्जुन के बीच में। पुण्यम, ये संवाद जो बड़ा ही पुण्य है। हरिष्यामि, मैं खुश हो जाता हूं। च भी, मुहुर्मुहु, बार बार, यानी कि जब जब याद करता हूं तब तब मैं खुश हो जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस संवाद को सुन करके, क्योंकि ये संवाद बड़ा ही अद्भुत है। अब धृतराष्ट्र के मन में एक लास्ट जिज्ञासा है कि केवल आप इसको सुन करके बार बार प्रसन्न हो रहे हैं, या फिर आपने उस विश्व रूप को जो देखा था, जो अर्जुन ने दिखाया था, आपने भी उसको देखा था विश्व रूप को, जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने विश्व रूप को देखा, तो उस विश्व रूप का भी स्मरण करके आपको कुछ फील हो रहा है। तच्च संस्मृतम संस्मृतम रूपम अत्यद्भुतम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हरिष्यामि च पुनः पुनः। उसको भी, तच्च, उसको भी, संस्मृतम संस्मृतम, बार बार याद करके, रूपम अति अद्भुतम, वो जो अद्भुत रूप था उसको मुझे बार बार याद करता हूं। किसका, हरे, भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण का। विस्मयो, बड़ा आश्चर्य होता मुझे कि भगवान का कैसा रूप, अद्भुत रूप था। और मैं महान राजन हरिष्यामि च, भगवान का जो महान रूप था, जो कि विश्व रूप था, उसको बार बार जब मैं स्मरण करता हूं अद्भुत रूप का, तो बड़ा विस्मय होता है। और हरिष्यामि, मेरे को हर्ष होता है, खुशी होती है, पुनः पुनः, बार बार, बार बार फिर वही हो रहा है। अब लास्ट में कंक्लूजन देते हुए भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का, कंक्लूड करते हुए भगवान के तो संजय कह रहे हैं, संजय क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। धृतराष्ट्र के मन में यह आया था कि आपको क्या लगता है युद्ध का परिणाम कैसा होगा, हाउ व्हाट यू फीलिंग नाउ, कि 10 दिन तो बीत चुके थे, है ना, वैसे भी भीष्म पितामह बाणक से अब लेट चुके थे, तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्या प्रभाव होगा। तो कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुधर, और जहां परम धनुधर अर्जुन हैं, तत्र श्री विजयो, वहां पर श्री यानी कि लक्ष्मी, विजयो मतलब विजय, और भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां पर अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती हैं, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान सॉरी संजय अपना मत बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे को क्या लग रहा है कि जहां भगवान है, जहां भगवान के भक्त हैं, वहां पर ऐश्वर्य होगा ही होगा। भगवान कंगाल नहीं है, तो भगवान जहां है, भगवान के पास ऐश्वर्य होगा, और विजय, सफलता भी मिलेगी, भगवान के भक्तों को सफलता भी प्राप्त होगी, और भूति, भूति मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो भी होता है, और नीति,
नीति मतलब अपने जो, हाँ, स्टैंड रहना अपने विचारों के ऊपर, वो नीति, नैतिकता का पालन करना है। तात्पर्यबाजी लिखते हैं, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया। श्री कृष्ण ने उकसाया है अर्जुन को युद्ध करने के लिए, वो तो बेचारा कितना सीधा साधा भोला भाला था, युद्ध नहीं करना चाहता था। पर ये कृष्ण था जिसने जो है अर्जुन को उकसाया था, ये अनैतिक है। परंतु वास्तविकता तो ये है कि भगवद गीता नीति का परम आदेश है। ये नीति विषय का आदेश 9वें अध्याय के 34 श्लोक में है कि व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना चाहिए और समस्त धर्मों का सार है श्री कृष्ण की शरण लेना। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। और फिर संजय कहते हैं, मति ममः, ऐसा मेरा मत है। शुरुआत हुई धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से भगवद गीता, और कंप्लीट होती है संजय के विचारों से, संजय का कंक्लूजन से कि मेरे को ऐसा लगता है कि विजय किसकी होगी, निश्चित रूप से पांडवों की होगी। महाराज अब आप तैयार हो जाइए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमारा ये भगवद गीता कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ, 18 अध्याय कंप्लीट हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। प्रभु जी, अब मेरा सवाल ये है प्रभु जी कि इंद्रियाला माता जी पूछ रही थी कि हॉरर स्टोरीज के बारे में, है ना प्रभु जी। तो इसी में मेरा सवाल है कि भगवान कह रहे हैं कि यंत्रारूढ़ानी माया है, मतलब ये जो शरीर है ये एक यंत्र की तरह है और इसमें आत्मा बैठी हुई है प्रभु जी, है ना प्रभु जी। तो हॉरर स्टोरीज में क्या दिखाया जाता है, हॉरर स्टोरीज में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर दूसरी जो मतलब अच्छी आत्मा नहीं है वो प्रवेश कर जाती है और उसको कंट्रोल करने लगती है। तो प्रभु जी यही पे मेरा सवाल है, ये जो मतलब ये यंत्र भगवान ने बनाया है, ये अंदर तो हमारी आत्मा पहले से है, तो इस यंत्र में कितनी सारी आत्माएं एक साथ आ सकती हैं? ओके, तो ऑलरेडी बहुत सारी आत्माएं हमारे अंदर में हैं। अब आप देखो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। यस प्रभु जी। तो हर बैक्टीरिया के अंदर आत्मा है। यस प्रभु जी। हर एक के अंदर परमात्मा भी है। जी प्रभु जी। तो ऑलरेडी है, ऐसा नहीं केवल एक ही आत्मा है शरीर के अंदर। ओके प्रभु। इस यंत्र के अंदर में ऑलरेडी बहुत सारी आत्मा मतलब सोल्स हैं, आत्माएं हैं। और जब कोई सोल जो नेगेटिव सोल होती है, जो ज्यादा पावरफुल होती है ना, भूत क्या होता है, भूत का मतलब क्या कि वो सोल है जिसको एक ग्रोस बॉडी नहीं मिला है, सटल बॉडी में है जो। यस प्रभु। तो वो एक बॉडी, एक शरीर ढूंढता है और जब उसको वो ज्यादा पावरफुल होता है इससे, तो उसके ऊपर कब्जा जमा लेता है, जिसको कहते हैं भूत ने पकड़ लिया। तो फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, उस व्यक्ति की तरह करता है ना। जी तो अनलिमिटेड आत्माएं आ सकती है, देयर इज नो काउंट। ओके प्रभु जी, लेकिन जो मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं प्रभु जी, उनका भी अपना एक भौतिक शरीर होता है ना। मतलब लेकिन जो आत्मा मतलब जो भूत है प्रभु जी, वो जो आता है हमारे शरीर के अंदर, उसका तो अपना कोई शरीर नहीं है भौतिक, वो हमारे शरीर को इस्तेमाल करता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। इसलिए वहाँ फाइट होता है। अच्छा, इसलिए वहाँ फाइट होता है अच्छे बुरे के बीच में, और जो जीत जाता है फिर वो यूज कर पाता है उसको। प्रभु जी मतलब समझे? वो लेकिन प्रभु अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं जी, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो वो प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। अच्छा
अच्छा। और अगर मतलब वह हमारी ही दुर्बलता के कारण वो प्रवेश करती है। हाँ। ओके प्रभु जी, ओके। प्रभु जी, मेरा अगला सवाल ये है कि भगवान ने मतलब ये जो मटेरियल डिजायर्स है काम के बारे में, इसी में आप पहले भी चर्चा कर रहे थे इंदिरा माता जी से साथ। तो प्रभु जी, यहाँ पे वैदिक जो कल्चर था इसमें लोग बहुत सवाल उठाते हैं मल्टीपल मैरिजेस के बारे में। तो जब भी हम आध्यात्मिक गुरुओं के मतलब लेक्चर सुनते हैं काम के बारे में, हम बोलते हैं कि काम को नष्ट कर दो, काम हमारा शत्रु है, तो इमीडिएटली लोग ये सवाल उठाते हैं कि देखो वैदिक काल में भी तो मल्टीपल मैरिजेस होते थे। और माता जी ये सवाल पूछते हैं प्रभु जी, क्योंकि उनके माइंडसेट में ये रहता है कि मतलब कमिटमेंट टू वन, मतलब एक से ही कमिटमेंट रहेगा, 10 की क्या ज़रूरत है। तो प्रभु जी इसमें क्या काम नहीं है, मतलब जो मल्टीपल मैरिजेस होते थे वैदिक सिविलाइजेशन में। तो इस देखिए, मल्टीपल मैरिज सबके लिए अलाउड नहीं थे। ओके प्रभु जी। वो सबके लिए अलाउड नहीं थे। क्षत्रियों को ये अलाउ होता था, अच्छा प्रभु जी। क्योंकि उनको साम्राज्य चलाना है। तो कई बार वो मैरिज इस वजह से भी करते थे कि भाई उस देश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे, उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए वो क्या अब रिश्तेदारी बना दो, तो रिलेशंस बनाते थे, इस तरह से मैरिज कर लेते थे। और कई बार इस वजह से भी होता था कि उसको पहले पत्नी से संतान नहीं हो पा रही है, तो फिर दूसरे से संतान उत्पन्न करने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो संतान के लिए काम भगवान कहते हैं मैं हूँ, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो। और दूसरा जो है वो इसीलिए उनको अलाउड होता था कि भाई क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजों को उनको देखना है, तो ताकि अपने देश को, अपने राज्य को बचाया जा सके, एक अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सके, इसलिए आप देखो मैरिज होती थी। अच्छा प्रभु जी, ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। प्रभु जी मेरा लास्ट सवाल ये है प्रभु जी कि आपने ये वैसे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं इस प्रश्न को फिर से करना चाहूँगा कि हरिनाम सब पापों को नष्ट कर देता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि तो फिर एक काम करते हैं हम, सप्ताह में 7 दिन है तो मंडे पाप करते हैं, ट्यूसडे हरिनाम कर लेते हैं, फिर वेडनेसडे पाप करेंगे, थर्सडे हरिनाम कर लेंगे। ऐसे जो पहले के पाप है वो कटते रहेंगे और हम हरिनाम करते रहेंगे, तो पाप भी करते रहेंगे, वो हरिनाम से नष्ट भी हो जाएगा। तो प्रभु जी ये माइंडसेट क्या सही है? इसीलिए बोलते हैं कि जब व्यक्ति जानबूझ करके पाप करता, नाम के बल पर पाप करना, कि भाई नाम ले लेंगे पाप कर लो, तो क्या होता है कि नाम अपनी शक्ति को छुपा लेता है। फिर अच्छा नाम अपनी पावर को हाइड कर लेते हैं, और फिर आप कितना ही नाम लेते रहो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा अच्छा प्रभु जी, ये मतलब एक अपराध है। मतलब शुद्धिकरण के लिए नाम को यूज करना है, वरना नाम काम नहीं है। 10 नाम अपराध है कि नाम जब करते समय व्यक्ति किस किस प्रकार से अपराध कर सकता है, उसमें से ये एक अपराध है नाम के बल पर पाप करना, जो आप बता रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, ओके प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे प्रिय भक्तवृंदो, अगर आप भी भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर 13 घंटों का एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। तो लिंक क्लिक करके उसको ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा देते रहिए। हरे कृष्ण।